मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल इंजीनियर गजेंद्र कुमार पर। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का मुख्य मान, हाउ टू फाइंड मेन वैल्यू। मेन वैल्यू किसी भी त्रिकोणमिति रेशियो की मेन वैल्यू कैसे फाइंड करें। अब वो मुख्य मान क्या होता है तो मैं वो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि मुख्य मान निकालते कैसे हैं, होता क्या है। उसके बाद अपन समझेंगे मुख्य मान को निकालना। तो देखिए मुख्य मान क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स को हम इक्वल टू थीटा, तो हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस कॉस एक्स बराबर थीटा, तो इसको एक्स ऐसा भी लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स थीटा। ये सारी वैल्यू हो गई इसको लिखने की किस तरीके से लिखा जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपका जो मुख्य मान आता है वो आता कहां से कहां तक है। तो देखिए जो मुख्य मान आपका आता है वो इसकी जो यहाँ डोमेन जो होता है, डोमेन यानी रेंज कह सकते हैं। डोमेन एक ऐसी वैल्यू होती है जहां पर ये जो फंक्शन आपको दिया है वो परिभाषित हो, वो मतलब उसको डिफाइन किया जा सके। ऐसी वैल्यू जिस पर जो फंक्शन दिया है उसको डिफाइन किया जा सके तो उसे हम डोमेन कहते हैं। लेकिन रेंज क्या होती है कि मतलब जो डोमेन की वैल्यू अपन पुट करते हैं, डोमेन की वैल्यू रखने से जो आपकी वैल्यू आती है जहां से जहां तक, उसे हम रेंज कहते हैं। यहां से मान लीजिए देखिए साइन थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेके और x और कहां तक जाती है +π/2 तक। इसका मतलब ये है कि -1 से लेके और कहां तक जाती है +1 तक। तो ये होती है साइन थीटा की रेंज। यही कॉस थीटा की भी होती है, तो ये कॉस थीटा की यही रेंज होती है। तो इस तरीके से अगर हमें मान लीजिए इन दोनों के मुख्य मान निकालने हैं तो वो कहां से निकलेंगे, इन दोनों के अंदर आना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना है हमको। हम इन दोनों के अंदर यानी जो हमारी रेंज होगी वो इसी के अंदर रहेगी। हमारी जो वैल्यू आएगी मुख्य मान की वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच की ही होगी। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू ऋणात्मक है तो वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव के पीछे आ जाएंगे यानी जीरो से पीछे चले जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, जीरो से लेके पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। तो देखिए किस तरीके से निकालें। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। ये आपको क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। एक एक करके सारी चीजें निकालना सीखेंगे। सबसे पहले मुख्य मान निकालना सीखते हैं, उसके बाद व्यापक मान निकालना सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे शाखाओं को निकालना, हाउ टू फाइंड ब्रांचेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किस तरीके से इनवर्स फंक्शन की ब्रांचेस को फाइंड करते हैं। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए साइन थीटा इक्वल टू √3 जो मान होता है आपका कितने का होता है, साइन 60, साइन 60 लिख सकते हैं। या फिर इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है साइन π/3। चूंकि 60 को कैसे लिखा जा सकता है, π/3। ये मैं कन्वर्जन आपको सिखा देता हूं कि किस तरीके से कन्वर्ट किया था। देखिए 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो ये अभी मैं बता देता हूं आपको 60 डिग्री को किस तरीके से कन्वर्ट करें। तो यहां पर आप क्या करिए, पाई डिवाइडेड बाय 180 रख दीजिए। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, π/180, काट दीजिए यहां से, कितना आ जाएगा π/3। अगर इसको और समझना, डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक अलग वीडियो, पार्टिकुलर वीडियो में प्रोवाइड करूंगा ये सारी चीजें किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। अभी फिलहाल में अपन मुख्य मान की बात करते हैं। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3 ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर थीटा इक्वल टू साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा π/3। ये आ जाएगा आपका मुख्य मान। देखिए ये जो मुख्य मान है, मुख्य मान है वो किसके अंदर है, देखिए π/2 के अंदर। पॉजिटिव है इसलिए क्या हो जाएगा, π/2 के अंदर रहेगा। नेगेटिव होता तो क्या होता, जीरो से लेके -π/2। मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर, तो ये हो गया आपका साइन थीटा का मुख्य मान π/3 और किसके लिए, √3/2 का। यही क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से होता अपने लिए, क्वेश्चन में लिखा होता कि साइन थीटा इक्वल टू -√3/2, -√3/2, तब आपका जो मेन वैल्यू क्या होती। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन, और यहां पर लिखा जा सकता है साइन π/3। क्या लिखा जा सकता है, साइन π/3। देखिए अगर हम यहां पर देखिए साइन थीटा अगर ऐसा लिखा हो साइन -थीटा, तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है
माइनस साइन थीटा, माइनस साइन। ये भी मैं आपको बनाना बताऊंगा, किस तरीके से फॉर्मूला को बनाना सीखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगले वीडियो में ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दूंगा। पहले आप मुख्यमान की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है साइन पाई/3। ये वैल्यू होगी साइन पाई/3 की, ये माइनस। अब इस माइनस को आप क्या करिए, हटा दीजिए। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन, और ये माइनस अंदर ले जाइए, माइनस पाई/3। अब क्या करिए, आप साइन से साइन ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई/3। तो ये हो गई आपका मुख्य मान साइन थीटा के माइनस अंडर रूट 3/2 के लिए। मुख्य मान जो मुख्य वैल्यू है वो क्या है, थीटा इक्वल टू माइनस पाई/3। तो अभी हमने देखा, देखिए साइन थीटा के लिए हमने मुख्य मान के लिए समझा, इसी प्रकार से कॉस के लिए समझते हैं, टेन के लिए, सेक के लिए, सारे त्रिकोणमितीय रेशियो के लिए समझते हैं। एक एक करके चलते हैं। तो देखिए साइन थीटा के लिए हो गया है, मान लीजिए देखिए कोई कॉस होता, कॉस थीटा इक्वल टू आपको दिया होता 1/2। मान लीजिए cos थीटा इक्वल टू 1/2 दिया होता। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो cos थीटा की रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, -1 से लेके +1 तक। और इसकी जो वैल्यू लाई करती है वो कहां से कहां तक करती है, 0 से लेके और कहां तक, पाई तक, 0 से लेके पाई तक। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके पाई तक जाती है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। cos थीटा इक्वल टू है 1/2, पॉजिटिव है। cos थीटा इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आपकी वैल्यू जो रहेगी वो 0 से लेके पाई के बीच में रहेगी, पाई/2 के बीच में रहेगी। पॉजिटिव है तो 0 से लेके पाई/2 की, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो पाई/2 से लेके और पाई के बीच में रहने वाली है वैल्यू cos के लिए। तो देखिए यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू दिया है 1/2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 को अपन लिख सकते हैं cos पाई/3। क्या लिख सकते हैं, cos पाई/3, cos पाई/3 लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/3, पाई/3। तो ये हो गया मुख्य मान cos के लिए, cos के लिए मुख्य मान। लेकिन अगर यही ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, cos थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2, मान लीजिए इस तरीके से होता माइनस अंडर रूट 3/2, तब इसका मुख्य मान क्या होता। तो देखिए मैंने आपको बताया है, जब ये पॉजिटिव होता तो ये 0 से लेके पाई/2 तक लाई करता। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो ये कहां से कहां तक जाएगा, पाई/2 से लेके और कहां तक जाएगा, पाई के बीच में। देखिए कैसे निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू, तो देखिए कितने का होता है, -3/2। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली बताइए कितने का होता है, -3/2। -3/2 देखिए 60। ये पहले तो आप ये बताइए कि साइन 3/2 जो होता है वो कितने का होता है। तो अंडर रूट 3/2 होता है, वो होता है आपका 30 का, कितना, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये कहाँ जाएगा, सीधा 150 पे, कहाँ जाएगा, 150 पे जाएगा। और ये जो आपकी वैल्यू होने वाली है वो हो जाएगी आपकी देखिए, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 150 डिग्री की हो जाएगी। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो पहले तो मैं आपको 150 डिग्री लिख के बताता हूँ किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो 150 इंटू पाई/180 डिग्री, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से ये काट दीजिए, 3 5 15 तिचिंग 18, तो ये हो जाएगा 5 पाई/6। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, cos 5 पाई/6, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो थीटा इक्वल टू जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो है 5 पाई/6। तो ये हो गया आपका मुख्य मान। और किस वैल्यू के लिए, तो वो है आपके -√3/2 के लिए। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, तो मैं वो भी बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पर दिया होता cos थीटा इक्वल टू -√3/2। तो आपको क्या करना है, cos थीटा इक्वल टू माइनस यहीं पर रहने दीजिए, और जब माइनस यहाँ पर रहने दीजिए तो देखिए ये कितने का मान होता है, cos पाई/3 का, कितने का होता है, cos पाई/3 का मान होता है। अब आप क्या करिए, इस cos थीटा को, इस माइनस को अपन को हटाना है, और माइनस को हटाना है तो कौन से सेकंड वाले में चले जाइए, और माइनस को सेकंड में जाना है तो क्या हो जाएगा, cos
π/6, तो क्या हो जाएगा -π/6, क्या हो जाएगा -π/6 हो जाएगा। यहां से इस माइनस को हटाना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाइए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों? क्योंकि जो cos होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो जब पाई माइनस थीटा करेंगे cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। तो यहां से एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos, और एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई और डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos 5 पाई बटे 6। cos से cos ले लीजिए, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 6। देखिए ये आ गया आपका मुख्य मान, और इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू के लिए मेन वैल्यू मुख्य मान निकाल सकते हैं। तो अभी हमने समझा मुख्य मान निकालना किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये इसी प्रकार से tan के लिए निकाल सकते। चलिए tan के लिए समझते हैं किस तरीके से निकालें। देखिए मान लीजिए हमारे पास tan की एक वैल्यू दी गई है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। देखिए tan की सबसे पहले मैं आपको रेंज बताता हूँ। tan थीटा इक्वल टू होता है -π/2 से लेके इसकी जो रेंज आती है थीटा, और ये जाती है π/2 तक। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है -π/2 से x यानी थीटा, और ये कहाँ तक जाता है +∞ तक, +∞ तक। अब आपकी वैल्यू जो दी रखी है 1/√3, तो इसके लिए जो मुख्य मान है, देखिए मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में रहने वाला है। अगर नेगेटिव है तो पीछे की तरफ आएंगे 0 से, यानी अगर आपकी जो नेगेटिव वैल्यू है तो आपका जो वैल्यू आएगा -π/2 से लेके और 0 के बीच में रहेगी। लेकिन अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो 0 से लेके और कहां तक रहने वाली है, π/2 के बीच में। tan के लिए तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो ये कितनी का वैल्यू होता है, tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका tan π/6। कितना हो जाएगा tan π/6। tan से tan कैंसिल करिए, थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/6। तो ये हो गया आपका मुख्य मान π/6। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके लिए ऐसा लिखा होता, मान लीजिए ऐसा दिया होता tan थीटा इक्वल टू ये जो लिखा होता -√3, मान लीजिए इस तरीके से लिखा होता, तब आप क्या करते मुख्य मान निकालने के लिए। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू ये हो जाता। अब मैंने आपको बताया है माइनस मतलब पीछे के, आप क्या करिए माइनस आगे तरफ रखिए, और tan ये कितने का मान होता है, तो π/3 का मान होता है, tan π/3 का मान। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जब आप इसको माइनस को अंदर ले जाइए तो tan हो जाएगा -π/3, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा -π/3 क्यों लिया, इसको पाई में से भी घटा सकते थे, लेकिन पाई में से जब माइनस करते तो ये π/2 से ऊपर चला जाता। हमको π/3 से नीचे लेना है, मतलब ये जो π/2 से हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए, तभी वो हमारा मुख्य मान कहलाएगा। तो ये है हमारी मेन ब्रांच, मेन शाखा है जिसके अंदर हमें मुख्य मान को निकालना होता है। तो अभी हमने tan के बारे में समझा, इसी तरीके से हम किसी भी वैल्यू के लिए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।